प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो बहुत अनोखा और एक सेल्फ डिक्लेरेशन के तौर पे वो वचन दिया है। जब हम अपने जीवन में कुछ योजनाएं बनाते हैं या हम कोई प्लान जैसे बना लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें ऐसा करना है, या आगे आने वाले समय में अगले साल में हमको ये कुछ चीज़ें हैं हमने डिसाइड करके रखी हैं जो करनी है और वो नहीं हो पाती हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कि ये मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था कि मैं ये करूँगा। बट उसका एक छोटा सा रीज़न होता है कि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ना लाना और अपने हिसाब से उस जो आप करना चाह रहे हैं उसको डिसाइड करके प्रोसीड कर देना। आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो नीति वचन 19 और 16 से 21 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय निश्चिंत रहता वो मर जाता। जो कंगाल पर अनुग्रह करता वो यहोवा को उधार देता और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। परमेश्वर स्वयं ही इस चीजों को बता देते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, बाइबल की नॉलेज से हम थोड़ा परे हो जाते हैं तो हमारी जिंदगियों में ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि हमको फिर समझ नहीं आता है। परमेश्वर ने साफ कहा, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हमें आज के टाइम में जरूरत है कि हम हर डिसीजन में परमेश्वर को सामने रखें। ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, बट परमेश्वर उस ठोकर लगने का कारण को जान के माफ करने वाले हैं। हम अगर उन ठोकरों के कारण को परमेश्वर के सामने रखें तो परमेश्वर हमको माफ करेंगे। वैसे ही जैसे हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में डिसीजन लेते हैं, जब हमको टाइम मिलता है कि अब ये सही समय डिसाइड करने का, डिसीजन लेने का, और हम बिना परमेश्वर की अनुमति के वो डिसीजन ले लेते हैं, तब हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने की शुरुआत हो जाती है। ऐसे बहुत से लोग, वैसे बहुत से परिवार हैं जो कि परेशानी में रहते हैं, बट वो परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ते। परमेश्वर उनकी सुधि लेते हैं, परमेश्वर उनको प्यार करते हैं। जब हमारी लाइफ में कोई भी एक सिचुएशन घटती है, कोई भी एक प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले घात लगाए शैतान बैठता है कि कब हम गिरे और वो हमको बरगलाए। कब हम गिरे, कब वो हमको ये बताए कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, वचन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमें अगर परमेश्वर की नजदीकी में रहना है तो यीशु के नाम से भगाना होगा। अब वचन बताता है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी, और हमें ये सोचने का भी हक नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो असफल क्यों हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें परमेश्वर का अनुरूप यानी कि उनकी इच्छा नहीं है। या ऐसे समझे कि हम अगर ये सोच रहे हैं कि हमने ये डिसीजन लिया या हम इस कार्य को करने में आगे बढ़ रहे हैं और वो हमारे लिए हो नहीं रहा है, तो क्या परमेश्वर ने आपको वो उस डिसीजन का जवाब दिया, या आपको जो आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए अनुमति दी? ये हमको बहुत सोचना पड़ जाता है, और हम तब सोच पाते हैं जब समय निकल जाता है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी हम आगे कार्य करने जा रहे हैं, या हम कोई बिजनेस या जॉब, या हम किसी इंटरव्यू पे भी जा रहे हैं, या हमें कहीं एडमिशन भी लेने जा रहे हैं, तो क्या परमेश्वर की इच्छा ने आपको जवाब दिया है? परमेश्वर ने आपको जवाब दिया कि हाँ, यही सही समय है और यही वो जगह है जहां पे तुम काम कर सकते हो।
हमें अपनी इच्छाओं को ना देखते हुए परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में ग्रहण करना जरूरी है। परमेश्वर हर तरीके से बात करने के लिए रेडी है। परमेश्वर का कहना है कि मैं तुम्हारे साथ हर एक कदम से कदम मिला के तुम्हारे साथ चल रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि हर एक दुविधा, हर एक परेशानियों में मैं तुम्हारे साथ हूं। बट हम अपने डिसीजन को लेकर अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं, अपने उस समय को खराब कर लेते हैं जो परमेश्वर ने हमें चुन के दिया है। परमेश्वर का प्यार महान प्यार है। उनका उद्देश्य, उनका नेचर, उनका हर एक कहना बिल्कुल अलग है। किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि उन चीजों को बिना परमेश्वर की नजदीकी में होके कर दे। आपको पता है कि जो परमेश्वर की नजदीकी में है, महान है वो लोग, धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे परमेश्वर पे भरोसा किया। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा हमारे वास्ते दे दिया, हमारे लिए दे दिया कि नष्ट ना हो, बचाए जाएं। अब अगर हम यहाँ अपने पर्सनल लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ में भी उथल पुथल रहती है। बट अगर हम परमेश्वर के प्रचार को या परमेश्वर की नजदीकी में जा रहे हैं तो सबसे पहले लोगों को ये बताना जरूरी होता है कि परमेश्वर की बुलाहट कैसी है। अब अगर बात करें अपने पर्सनल लाइफ की तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अगर परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं या परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो हम दिखावा कर रहे हैं। परमेश्वर से एक पर्सनल रिलेशन जब डेवलप हो जाता है तो वो एक परमेश्वर और आपके बीच की बात होती है। परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, कठिनाइयों का होना वो भी जरूरी है। जब परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है तो हम तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वो हमारे पांव को टलने नहीं देंगे। बट ऐसी चुनौतियां आती हैं सामने कि कहीं ना कहीं डगमगा जाता है इंसान। परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा करना, अड़िग भरोसा करना है। अपने हर डिसीजन में परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर मैं इस काम को करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ रोज की परमेश्वर ऐसा वचन दे जो आप बात करना चाहते हैं। मैं अपनी लाइफ की टेस्टिमनी, बहुत सी टेस्टिमनीज हैं जो मेरी लाइफ में है। मैंने उन मंजरों को भी देखा है जब लोग सोचते हैं कि अब बस खत्म, मैं ऐसा कर लूं या मैं वैसा कर लूं, तब परमेश्वर ने हाथ रखा, तब परमेश्वर ने वो काम किया जो सिर्फ सुना था। सबसे बड़ी गवाहियां अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले जब प्रार्थनाओं में थे, जब मैं फास्ट करके प्रार्थना करता था तो बहुत से लोगों को पता चलता था कि मैं प्रार्थना करता हूँ या मैं फास्ट पे रहता हूँ। बहुत सी टेस्टिमनी ऐसी हुई हैं उस समय कि मैं यकीन नहीं कर पाता था कि परमेश्वर ने अपना काम मेरे द्वारा कर दिया। आप समझिए कि एक ऐसे पेशेंट, ऐसे लोग जिनका घाव नहीं भर रहा, शुगर के पेशेंट हैं और उनके घाव हो जाना की मतलब वो जल्दी ठीक नहीं होता। बट परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कि जब मेरे पास ये चीज़ आई, ऐसी सी बात है, मैं गया प्रार्थना करने और उस समय बहुत सी चीज़ें ऐसी होने वाली थी कि जिस जगह पे था वो भाग कटने वाला था। बट महान परमेश्वर की वो कृपा थी कि मैं गया, परमेश्वर के नाम से मैंने प्रार्थना करी और यीशु मसीह ने वो काम कर दिया कि मुझको एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि मुझे लगता था कि अरे मैं काबिल ही नहीं हूँ कि मैं परमेश्वर के काम को कर पाऊंगा। और यकीन मानिएगा, मेरे कानों से मैंने सुना है कि वो जो घाव था वो सूख चुका है। तो मुझे यकीन नहीं था, मैं उसको देखने गया और मैंने क्या देखा कि सच में वहां पे पपड़ी जमी हुई है जहां पे वो घाव एक मवाद के रूप में था। परमेश्वर ने कहा कि मेरे नाम से जाओ और उन बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। मैं आपसे कोई भी झूठी बात नहीं कह रहा। परमेश्वर की हम जो सना हो, बहुत महान परमेश्वर है। वो मेरा पहली बार था कि मैं हाथ रख के जब मैंने प्रार्थना शुरू करी, मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट ये मुझे पता था कि परमेश्वर मेरे साथ। और जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था उन्होंने कहा कि हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बहुत से लोग आए लेकिन किसी ने हाथ रख के प्रार्थना नहीं की।
क्योंकि मुझे उस समय ये पता था कि परमेश्वर ने कहा जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो। मैंने हाथ रख के जब प्रार्थना खत्म की है तो उनका जो वर्ड था प्रार्थना के बाद कि मुझे हीलिंग मिल रही थी प्रार्थना के दौरान, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी वो, कि वो उनका कहना और दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन उनका फोन आना कि ऐसी बात। मैं ऐसा खुश था कि मैं बयान नहीं कर पा रहा था। मैं आबड़ ताबड़ में गया, मुझे देखना था कि परमेश्वर ने क्या अमेजिंग काम किया है। इतना अमेजिंग काम था वो। मैं गया, मैंने देखा और तब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने अपनी बातों को झूठा नहीं कहा है। परमेश्वर ने एक बिंदु भी झूठी नहीं बोली है, एक मात्रा भी झूठी नहीं है वचन से। अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूं कि परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर पे विश्वास करें, भरोसा करें। वो आपको बहुत अमेजिंग, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सिचुएशन कोई भी हो, परमेश्वर को छोड़ना नहीं। परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर से सहायता मांगें, परमेश्वर को प्यार करें, परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। कोई भी काम करने जा रहे हैं, परमेश्वर को पहले रखें। कोई भी चीज लेने जा रहे हैं, परमेश्वर को पहले रखें। पूछें परमेश्वर से कि ये सही है या ये गलत है, ये कैसा लग रहा है या वो कैसा लग रहा है, या मेरी लाइफ में ये चीज हो रही है, मैं इससे कैसे ओवरकम करूं। परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछिए और इंतजार करिए परमेश्वर के जवाब का। परमेश्वर आपको जो जवाब देंगे वो अमेजिंग जवाब होगा। बहुत से लोग होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब उनको एक समय तक जवाब नहीं मिल पाता है तो वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि जल्दी में होते हैं, उतावलेपन में होते हैं। वहीं से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। परमेश्वर के महान प्यार को अपने जीवन में प्रकट करें, देखें, महसूस करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपकी लाइफ नहीं अच्छी जा रही, आपका काम नहीं अच्छा जा रहा, आपके घर में प्रॉब्लम चल रही, आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, परमेश्वर ही जवाब है। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर को बोलिए, पूछिए, जवाब मांगिए, परमेश्वर जवाब देंगे आपको। हमें स्थिर रहने की जरूरत है, अड़िग विश्वास में रहने की जरूरत है। परमेश्वर बाहें खोल के खड़े हैं कि हम उनके पास कब जाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सिचुएशन बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के कंट्रोल में ना हो। कभी भी परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं आती, कभी भी तकलीफें परमेश्वर की ओर से नहीं आती। वो हमें अपने जीवन में प्रकटीकरण करने की ज़रूरत है, डिक्लेयर करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का प्यार अद्भुत प्यार है। यह हुआ हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं होगी। एक बार प्रार्थना करें कि परमेश्वर जवाब दें और ज़रूर जवाब मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।